नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 होने वाली है इस दिसंबर में, देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। अभी 52 एंड हाफ के हैं। क्वेश्चन ये है कि MBBS MD, ये MD तो अभी करी है, 2020 में करी है। MBBS इन्होंने कर चुके थे। बाकी पूछना चाह रहे हैं कि अभी छोटा मोटा अभी क्लिनिक से रिलेटेड अभी ट्रांसफ़र स्टेट गवर्नमेंट में है, मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ से ट्रांसफ़र अभी करवाना चाहते हैं या होना कब तक होगा, वो सही रहेगा नहीं रहेगा। अगर अपनी क्लिनिक है तो वो क्या उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी तक क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है, क्या इन्हें आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। बच्चा जो है वो विदेश में मास्टरी के लिए जाना चाहता है, उसके आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, वो आगे PhD कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या वो दूसरी कंट्री में करेगा या भारत में करेगा। ये सी हेल्थ प्रॉब्लम, मदर उनकी एज हो चुकी है, अभी 86 के करीब हो चुकी है, क्या उनकी लाइफ में कोई बीमारी की रेखा, बहन से रिलेटेड कुछ पता लगता है तो वो भी बता दीजिए। एडवांस पामिस्ट्री में सब कुछ पता लगता है, सब कुछ, लेकिन एक एक रेखा को पकड़ते हुए चलोगे तभी पता चलेगा, वैसे नहीं पता चल सकता है। देखो समझाता हूँ। ये साइन जो है ये एडमिशन का है, 19 साल। ये 19 और ये 20। आप देखो, ध्यान से देखना, इस जगह पर कोई चेंजिंग दिख रही है ना, ये हॉस्टल है। 21 से 22 साल। ये साइन जो है, ये साइन क्या साइन है, देखो एक डॉट लगाया हुआ है 22 पर। यहां से ये साइन और एक घर की कंस्ट्रक्शन, ये साइन का पहले मतलब क्या है, पिताजी से रिलेटेड, या तो उनकी रिटायरमेंट हुई है 22 साल में, और फिर 23 से 24 साल के बीच में कोई घर की कंस्ट्रक्शन हुई है। 24 साल पर ये डिग्री आपको एक हाथ में आ गई है। ये जो साइन है कोई बीमारी की और टेंशन का रेखा है 24.5 साल पर। ये जो समय है 25 से 26 साल के बीच में, ये देखो 25 से 26 साल के बीच में, यह है जॉब से रिलेटेड। अब देखो इसी के ऊपर एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है या नहीं है, लेकिन मुझे इस साइन को पकड़ना था। ये है आइसलैंड, ये है हेक्टिक शेड्यूल, 27 से 28 साल के बीच में हेक्टिक शेड्यूल। ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कि यार आप इस जगह पे भी आ जाओ, ये वो है। ये डिनाई कर देंगे, 28 29 पर भी मिलेगी। अब देखो 30 पर, इस जगह पर ये वाला जो साइन है, ये साइन क्या बना है देखो मैं बताता हूँ। यूं गए और क्रॉस लगा दिया। 30 पर कोई डिपार्टमेंट या कोई चीज़ चेंज होना, कोई जैसे स्टडी से रिलेटेड होता है ना कि आप कहीं पर कुछ पहले कहीं है कहीं दूसरा, ये वो चीज़ें। ये जो समय है ये कोई बच्चे से रिलेटेड है, 31 साल। ये जो है एक तार जो आती है, आप डिस्टर्ब रहते हो, ट्रांसफ़र कराने की सोचते हो, ये 33 साल है। ये रहा 33 से 34 साल के बीच में, ये क्या है, ये देखो ट्रांसफ़र की रेखा बन गई। यानी 33 से आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र यहां पर होगी 34 से 35 साल के बीच में। ठीक है, ये साइनों की इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है लाइफ में। क्या आपको ये एक रेखा तरक्की की नहीं दिख रही, ध्यान से देखना। ये साइन होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक बार बनाया, बार बनाने के बाद एक रेखा को यूं बीच में डाल दिया गया। ये क्या है, 35 से 36 साल के बीच में। यहां घर पर अगर आ जाएंगे ना तो ये वापस जाना चाहेंगे। ये देखो,
या कोई बीमार पड़ेगा इस जगह पर, ये मंगल रेखा है ना, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा 36 साल पर, पिताजी से रिलेटेड। ठीक है, ये साइन का मतलब पता है? बताओ ये साइन का क्या मतलब है? घर, जगह चेंज, घर, 38, स्टडी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक साइन बच्चे का भी है और स्टडी का भी। एक लाइन पर जब भी रेखा आती है तो स्टडी भी होती है, पेपर भी होता है, लेकिन इस जगह पर कोई बीमार भी पड़ा है। ये देखो, बच्चा बीमार भी पड़ा है 39 से 40 साल के बीच में। ये साइन का मतलब पता है आपको? ये चांद का टुकड़ा, ससुराल पक्ष, हेल्प। क्यों? क्योंकि ये साइन प्रॉपर्टी का बना हुआ है, कोई हेल्प है, डॉक्यूमेंटेशन है 42 साल पर। ये साइन पता है किस चीज का है? स्टडी का, 43 साल, एग्जाम। तैतालीस से 44 साल, ये रहा, ये देखो ये साइन। ये यहां पर कोई बीमार, ये वाली रेखा जब नीचे आ जाएगी कोई बीमार होगा। 46 साल मेन है इनकी लाइफ का। पूछो क्यों? देखो ये साइन जो बना हुआ है ये क्या है? 46 से 47 साल के बीच में कोई ट्रांसफर, कोई डिपार्टमेंट चेंज या कुछ। ये तरक्की की रेखा बनाइए, ये तरक्की की रेखा है, लेकिन इसके नीचे ये क्या साइन है? मैंने कहा 47 से 48 साल, 47 से 48 साल यहाँ पर हेल्प। ये देखो ये हेल्प 48, ये 48 है, पूरा 49 साल तक चल रहा है ये सफर। हेल्प, डिस्टर्बेंस, ये एक मंगल रेखा पर कट का निशान लगा हुआ है 50 साल, यहां कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। यहां हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ट्रायंगल दिखाऊं? ट्रायंगल, ये देखो, इस ट्रायंगल को पकड़ना कितना मुश्किल था। ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। यहां पर ये समय है हमारा 51-52, 51-52। इसके ऊपर ये साइन बच्चे का भी तो आया हुआ है, यहां पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस भी तो आई हुई है, लेकिन ये जो वाला समय पढ़ाई से रिलेटेड है, पता है, यहाँ कंप्लीट हुई है 51-52 पर। यहीं से इन्होंने सोचा है कि मैं अपनी ये लाइन जो होती है ना, देखो ये लाइन जो, ये डॉट और ये लाइन है, इसके बाद से ना इनको ना सेटिस्फेक्शन कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे नहीं आ रहा, तो मैं अपना कुछ खोलूं तो क्या रहेगा, अपना कुछ खोलूं। ये बच्चे से रिलेटेड है, लेकिन ये ट्रायंगल बचा रहा है, पढ़ाई की वजह से बच रहा है ना व्यक्ति, आपका हाथ है। ठीक है, अब ये साइन का मतलब क्या है? 52 से 53 साल, यहां पर आपने कोई अपनी चीज कंप्लीट करके ना, आप सोचते हो मैं कुछ कोई चीज खोल लूं, यहां पर आप ट्रांसफर के लिए सोचोगे। पूछो कैसे? ये साइन ट्रांसफर का है, ये तरक्की यानी पैसों की तरक्की है। तरक्की वो तरक्की नहीं है, सेटिस्फेक्शन वाली तरक्की नहीं है, भूल जाओ। ये देखो ये डिस्टरबेंस, ये पैसों वाली तरक्की है कि वहां अगर ट्रांसफर होगा तो वहां पर आपको, नीचे देखो ना इसके, ये साइन क्या है? आप तो यहाँ सेटिस्फाइड ही नहीं हो, दोबारा आप ट्रांसफर चाहोगे, गलत जगह पर आप कहोगे यार कहाँ पर आ गया मैं, कैसे डिपार्टमेंट में आ गया, कैसी जगह पर आ गया कि मैं तो, पैसा है मेरे पास बट लेकिन मेरे को पैसों से ज़्यादा जो है इज्जत प्यारी है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा आपको। अब इसी पर
थोड़ा सा और नीचे चलते हैं या इसी साइन को पकड़ते हैं। देखो ये साइन क्या है, ये मैं हमेशा कोचिंग या कोई पढ़ाई से रिलेटेड, अरे बाप रे अभी फिर पढ़ना चाहते हो, एमडी कर ली है अब उसके आगे भी, पर लेकिन जब आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही है, आगे पढ़ाई करके क्या करोगे? आगे मिलेगी? आगे भी नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आगे पढ़ना कोई फायदा है नहीं। ये जो साइन बने हैं, ये आप चाह रहे हो कि मेरी ट्रांसफर जो है ये 55 साल है, ये 54 है, ये 55 है, तो 54-55 पर आप सोच रहे हो कि यार मैं यहां से हट ही जाऊं, यार कहीं और चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं। मैं वहां पर अगर जाता हूं तो शायद वहां पर चीजें सही हो जाए। ठीक है, अब ये उन महान आत्माओं के लिए जो कि सीखना चाहते हैं और ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये साल मैंने 54-55 बोला, आप इसे यूं करोगे कितनी गलती खाओगे। ये 54 और 55 कहाँ पर आ रहा है? देखो एक साइन बहन का है, ये देखो, ये मैं ये वाला एक बहन का साइन दिखाता हूँ। ये रहा आपका बहन का ये साइन। ये साइन कैसे बनाया है? ऐसे, ये भाई बहन का होता है ना साइन, ये माता का भी होता है। ये बहन, यहां पर बहन है ना, ये 55 और 56, ये 55-56 यहां बोल रहा हूं मैं और 54-55 यहां बोल रहा हूं, तो यानी ये हाथ कैसे आएगा? ये देखो कैसे ये साइन बनता है, 55, तो ये 54, ये 56। अब बताओ, ये उन महान आत्माओं के लिए है। सर यहाँ पर हमारी रेखाओं के हिसाब से हमारा हाथ ये वाला चिन्ह इस साल में बनता है। यहाँ मैं पॉज कर रहा हूं, आपको एक चीज सिखाता हूं, दिखाता हूं। देखो मैं कह रहा हूं 8 साल 9 साल। अब एक लॉजिक समझना, 8 और 9 में जगह चेंज, ये एक साइन है बीमारी का, एक प्रॉपर्टी का। अब देखो मैं कैसे करूंगा, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल। अब ये देखना, ये 12 साल पर ये आया ना साइन। अगर आप वैसे देखते हो तो आप कहोगे 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल। आप ऐसे सीधे सीधे चल रहे हो, मैं सीधा चल नहीं रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये हाथ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। एक टेक्निक सिखाता हूं। जब मैं यहां टेढ़ा चल रहा हूं तो मैं वो सीधा कर दूंगा अपने इनके हाथ को? मैं तो नहीं करूंगा। तो ये साल जो है, ये साल 11-12 कोई, ये एक साइन बना था चाचा ताऊ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, बीमारी की रेखा, बीमारी। ये 17 साल पर बहुत टेंशन लेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। और फिर ये आ गया, देखो ये 17 था, ये देखो ये 19 पर आ गया, ये यहाँ पर ये 17 ये बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं कि ये सालों को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये देखो ये है आपका एडमिशन, यहां से मैंने बताया था। तो देखो टेढ़ा हाथ चल रहा है ना, ये टेढ़ा ही रहेगा, ये सीधा ऐसे रहेगा ही नहीं। तो इसलिए यहां जो चीजें मैंने बताई, जैसे मैंने बहन के बारे में बताया कि वहां पर क्या साइन बना है, देखो ये साइन खोजो, ये एक साइन खोजो। इसके बाद जगह चेंज, इसके बाद एक रेखा। इन सब के क्या मतलब है? आपका बहन एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती है। हाँ सर, अभी दिखाऊंगा इस जगह पर बहन डिस्टर्ब्ड क्यों है।
क्योंकि मैंने बोला 47-48 में कोई दिक्कत आएगी, यहाँ भी बोलूँगा, सूर्य पर्वत भी बोलूँगा। ये भूल गए थे, मैंने कहा है। उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। यहाँ ये अपने जगह चेंज करेंगी, कहीं जाएंगी, अपने बच्चे के पास जाएंगी, ये वो साइन। इनकी लाइफ में माता जी की लास्ट उम्र 55-56 है। लो, ये ऐसे पता करते हैं। यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वो बता रहा हूं। और इसके बाद इनका बच्चा जो है, इनका बच्चा देखो, ऊपर औरों के लिए तो ये साइन बना दिया है, ठीक है, औरों के लिए तो साइन बना दिया है। बच्चे के लिए ये जगह चेंज करना, कंट्री चेंज करेगा। ये उस कंट्री में नहीं पढ़ाई कर सकता है, याद रखना। 56 साल के बाद कंट्री चेंज करेगा। अगर इसने पीएचडी करनी है दूसरी जगह पर करेगा। ये है इसकी लाइफ में 58। यहां शायद आप भी जाओगे, यहां शायद आप भी जाओगे। और ये 58 से 59 के बीच में बोल रहा हूं, यही इसकी 59 के करीब करीब में इसकी, मुझे लग रहा है कि इसकी पीएचडी कंप्लीट होगी। वैसे 3 से 5 साल होता है, लेकिन मुझे 3 साल में लग रहा है कि कंप्लीट। इनके हाथ पर मुझे 59 पर चीजें दिखी हैं, 59 पर दिखी। तो यहां से क्या चीज पता लगती है कि आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दोबारा ट्रांसफर इस समय पर आप करवाओगे, यहां चेंज करो। और ये साइन आपके बच्चे के अलावा, अगर आपने क्लिनिक से रिलेटेड आपने पूछा कि क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो यहां वो भी चेंज होगी। ये थोड़ा सा दूर होगी आपकी जो ट्रांसफर, अगर आप चाहोगे भी तो दूर होगी। ऐसे अगर करोगे तो चीजें भी समझ आएंगी, ठीक है। अब यहां आगे देखते हैं। ये देखो, आपके हाथ में ये साइन है 57 का, ये जो रेखा है 57 की। 57 पर किसी को पैसा मत देना। यहां पर ये साइन के साथ ऊपर बच्चे का साइन क्यों आया हुआ है, ध्यान से दिखाता हूं। एक साइन बच्चे का भी दिखा है, ये देखो। ये ये क्या होता है, कोचिंग या पढ़ाई होती है, समझते रहना, होती है। ये बच्चे से रिलेटेड है, तो ये क्या है, समय समय आपका 57 के बाद 58 और 59 यहां कंप्लीट हो रही है। तो यानी बच्चे की, मुझे ऐसा लग रहा है कि 59 पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। चलो, अब 58 और 59 के बीच में जरा नीचे भी पकड़ लेते हैं। ये साइन है एक, ये एक साइन है, एक ये साइन है। 58-59 पर कोई आपने प्रॉपर्टी या कोई अपनी क्लिनिक से रिलेटेड, यानी समय सही है, यहाँ पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर वो साइन भी मुझे दिखा है, इसलिए मैंने कहा कोई क्लिनिक या कोई प्रॉपर्टी परचेस करना या कुछ करना, ये वो समय है, ठीक है। अब देखो 60, ये वाला समय भी ठीक है, यूं गया और यहां से लेकर 60, ये तरक्की का साइन है, 60-61। अब मुद्दा क्या आता है, देखो ध्यान से समझाता हूं। ये जो समय चल रहे हैं, ये रेखा जो चल रही, ये बीमारी की होती है, 62 साल ये बीमारी की रेखा है। यहां डिस्टरबेंस है। आप एक्चुअल में 62 साल के बाद ना जॉब नहीं करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के साइन बने हैं। 63 पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 64-65 साल, ये साल जो है कोई अपनी प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है या क्लिनिक है, यानी इनसे रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी। और इसी समय पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ये रेखा नीचे से होकर आई है,
ठीक है। आपका बच्चा ना एक प्रॉपर्टी भी परचेस करेगा या आप उसको कुछ मदद करोगे, क्योंकि जो साइन दिख रहा है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये एक साइन है, ये है 67, ये है 68, ये बच्चे से रिलेटेड है ना, यानी इस 68 पर कोई थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, वो दिक्कत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये रेखा नीचे गई। ये अपनी वाइफ से रिलेटेड भी ध्यान रखना, ठीक है, आप अपना भी रखना। ठीक है, अब ये साइन, ये सब क्या हैं, 69 70 पर कुछ प्रॉपर्टी के साइन दिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी के साइन है, कुछ स्क्वायर बनाकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एक्टिविटी। तो मैंने लिखा 69 70 कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 72 साल 73 साल, ठीक है, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। नीचे मंगल रेखा है ना, नीचे वाली मंगल रेखा जब कट का निशान लगाएगी तब, और एक ये वाली रेखा ये आपकी है, यहां पर ध्यान देना है, आपको भी देना है। 72 साल और 73 साल, यहां पर मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम। 75 76 ठीक जाएगा, 77 से हेल्थ प्रॉब्लम। वो रीज़न क्या है, देखो ये जो समय है, ये समय, यहां के बाद आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी वाइफ की कम है, यानी यहां से पहले पहले वैसे तो मुझे 68 72 73 यहीं पर मुझे इंडिकेशन लग रही है, ठीक है, लेकिन इस समय पर आपकी भी तबीयत खराब है और इसके बाद आपने शिफ्ट कर लेना है। ये देखो, ये शिफ्ट कर लेना है घर जहां बच्चा होगा 79 80 पर। अब बच्चा बाहर रहेगा, यानी लास्ट में आप उसके पास जा रहे हो, वो कंट्री में चेंज करेगा, ठीक है, और वाइफ से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है। अब सूर्य पर्वत पर देख लेते हैं। ये देखो, ये यहीं से रिश्ते आने शुरू हो रहे हैं। ये रेखा जो करी है ना, 25 से लेकर, ये ट्रायंगल बना रखा है, 25 26 वहां नौकरी लगी थी, ठीक है, और ये देखो यहां से ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए, यहां से रिश्ते हैं। ये रेखा घूम गई, शादी से रिलेटेड है। देखो कैसे मैं चीज़ों को समझा देता हूं। ये रेखा यहां पर आकर 31 के बाद, ये रेखा ने यहां पर एक दो रेखाओं का सहारा ले रखा है, तो 31 से 32 साल के बीच में थोड़ा सा चेंजिंग, 33 34 में कोई दिक्कत, किसके कारण, फैमिली मेंबर या मैरिड लाइफ में वाइफ से रिलेटेड। इस रेखा और इस रेखा में 36 से 37 साल, जैसे ही ये रेखा टर्न करके इधर आई, ट्रांसफर, ये देखो ये टर्न करके ऐसे घूमी, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है 37 से 38 साल। ये पढ़ाई से रिलेटेड ट्रायंगल जब बनेंगे ना, ये पढ़ाई से रिलेटेड है ट्रायंगल, यहीं से पकड़ो। अब मैं आपको एक आइसलैंड कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहां पर कोई ससुराल पक्ष में या कहीं पर कोई दिक्कत आई है। देखो आपका पिक्चर साफ नहीं थी, 47 48, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैंने बहन आपको बोला ना कि 55 56 पे उसे दिक्कत है ना बहन को, अरे उसके ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैंने कहा किस उम्र में हुई थी, सर 48 साल में। ये 47 से 48 साल का टाइम पीरियड पर आइसलैंड आया हुआ था, डिस्टर्बेंस थी, यहां स्टडी कर रहे थे आप। ये जो चोंच निकली हुई है, ये रेखा जो आ रही है, ये आ रही है, ये सब स्टडी से रिलेटेड आ रही है। ये देखो ये लाइन ही है आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो जो पढ़ाई करते हो, कुछ करते हो, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो ऐसे मिल रही हैं। मैं तो समझ गया था, मैंने ये कहा कि ये देखो ये कंप्लीट, यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है,
51-52, वो आगे भी जा रहा है, ये देखो ये आगे भी जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। ग्राफ में दिखाता हूं, ये देखो 8 और 9 साल, 11-12, इसमें कौन चाचा ताऊ थे? बीमार। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी, वैसे तो मुझे 14-15 में भी डॉक्यूमेंटेशन लगा है, 17 में स्टडी से रिलेटेड था, 19 में आपकी एडमिशन हो गया था। ये देखो ये चेंजिंग की रेखा है, इसी जगह पर चेंज हुआ है। ये देखो 21-22 हॉस्टल लिखा है, घर पर 20 साल से 21 साल में दिक्कत आई थी, फिर वापस आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर ये ट्रायंगल बन गए थे ना, ये ट्रायंगल, ये वाला साइन था आपकी जॉब से रिलेटेड, 25 से 26 साल। मैंने कहा कि 27 से 28 हेक्टिक शेड्यूल, आपको एक छोटा सा एक छोटा सा छुटकू सा देखो एक ट्रायंगल बनाए, अपॉर्चुनिटी मिलकर गैदर ना करना, 28 साल, 30 साल जगह चेंज या कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप ट्रांसफ़र, आप यहाँ इतना हेक्टिक शेड्यूल था, इतना था, ये जो तार आती है हेक्टिक शेड्यूल था, आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, ट्रांसफ़र यहाँ तक हो जाएगी 35 साल तक, ये तरक्की की रेखा साथ जुड़ी हुई थी। आप घर गए होगे, ये देखो घर से रिलेटेड है, फिर यहाँ पर कोई बीमार हो गया होगा, घर वापस जाओगे, ये लो, ये आपने घर लिया होगा। स्टडी, मैंने स्टडी विद घर लिखा है, ये देखो डिपार्टमेंट या घर, ये पेपर, यहाँ पर बच्चे को दिक्कत, 41 में प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, 44 में हेल्थ प्रॉब्लम, 46 में हेल्थ, पापा की डेथ। यह साइन बना रखे हैं, कैसे कह सकते हो कि नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ता ही नहीं ऐसे साइनों को। ये देखो इसी वक्त ये है, इसी वक्त आपका ये है, आपका डिपार्टमेंट या आपकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जगह है ये, और ये पढ़ाई, हेल्प, 47-48 से पहले भी एक ये ससुराल पक्ष, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हेल्प ली थी आपने। ये साइन जो चांद का टुकड़ा आ जाएगा ना तो जरूर देता है, जरूर करता है। 50 में हेल्थ प्रॉब्लम, ये 51-52 एक ट्रायंगल बन गया था, आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली अपनी। 51 से 52 साल के बीच में आपकी ये तरक्की का साइन था। यहाँ पर बच्चा भी जो है वो भी, बच्चा कब चला जाएगा? 53 पर। ये देखो ये 52 से 53 साल है ना, 52 से 53 साल पर आपने कोई चीज़ खोली, ये क्या साइन है? आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, आपकी तरक्की, पैसा बढ़ जाना, तरक्की पैसों से रिलेटेड है, सेटिस्फेक्शन से नहीं है। सेटिस्फेक्शन ये देखो मिल ही नहीं रही है, फिर वापस आप क्या कर रहे हो? ये बहन से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, ये लास्ट टाइम पीरियड है, माँ के नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। ये देखो ये आप स्टडी करना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 54 और 55, तो यहाँ से ही पता लग जाता है। यहाँ बहन को भी दिक्कत, बहन चेंज कर लेगी, आपके जो लड़का है ये जॉब करेगा, वहाँ जाकर जॉब मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी जॉब, मतलब पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन इससे सेटिस्फेक्शन इसे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये जॉब छोड़ेगा, साथ साथ छोड़ेगा, ये दूसरी कंट्री में जाएगा, ये दूसरी कंट्री में जाएगा, आपकी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप थोड़ा दूर जाओगे, क्लिनिक होगी तो चेंज करनी पड़ेगी। 58 पर मुझे आपका लग रहा है कि विदेश जाने की रेखा बनी हुई है। 57 पर पैसा किसी को दोगे तो नुकसान, ये बच्चे से रिलेटेड है। 59 साल तक मुझे लग रहा है बच्चा चला जाएगा। ये बच्चा है 60 साल, ये 61 साल तक तो ठीक है, 62 पर बच्चे को भी दिक्कत आएगी और आप यहाँ से जॉब को छोड़ना चाहोगे। 63 पर आपने, 63 और 64 साल पर प्रॉपर्टी का निशान, क्लिनिक का निशान आपने शुरू करी आपने। इसके बाद जो है 65 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 68 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, आना जाना, बच्चा कहीं पर, आप कहीं पर, फिर आपके बच्चा जो है एक प्रॉपर्टी लेगा। इसमें मैंने लिखा है शायद थोड़ा बहुत आप पैसा दो या कुछ करो। ये 67, 68, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है आपकी। 69 से 70 के बीच में, वैसे क्या लिखा है मैंने, आना जाना, लेकिन 69 से 70 के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। 72 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, आना जाना, ठीक है। 73 पर, ये 71 पर बच्चे को दिक्कत, वैसे तरक्की कर लेगा, कुछ महीने की दिक्कत आएगी। 73 पर आपकी या
वाइफ की तबीयत ख़राब होना, ये लास्ट हो सकता है 77 पर। फिर मैंने लिखा है और 74 पर लिखा है पैसा, इसी के साथ लिखा है पैसा किसी को दोगे आप, वो मुझे लग रहा है अगर बच्चों को दिया तो वैसे ही वापस नहीं आता, किसी और को दोगे तो मर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 77 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, फिर 79 और 80 पर आप बच्चे के पास जाओगे, ठीक है। तो ये साइन जो हैं, यही देखो, ये मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी दिक्कत, वो जो मैं साइन बनाए हुए हैं ना, मैं वही समझ जाता हूँ कि ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। आइसलैंड इंडिकेट कर रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर दिक्कत आएगी, देखो आइसलैंड बना रखा है। एनीवे, बहुत मेहनत होती है, ठीक है। और अभी एक सज्जन है, अपना हाथ किसी के रेफरेंस से दिलवाया, तो 3-4 फोटो दी, तो कहते हैं अरे यार, मुझे फ़ोन करके कहते हैं अरे यार फ़ोटो हो नहीं रही है यार, क्या यार तुम बहुत फ़ोटो मंगवा रहे हो। मैंने कहा मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, मतलब मैंने कहा यार आप पता नहीं यार 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 ये क्या यार है, मैं यार हूँ आपका। तो वो लोग होते हैं फ़ोटो नहीं आ रही है, अरे नहीं आ रही है, इतनी मंगवा क्यों रहे हो यार तुम। मैंने कहा वीडियो नहीं देखे ना, ना मैं तो ऐसे ही, आप किसी ने कहा था तो मैंने करा ली। कह रहा पंडित जी कहूँ, मैंने कहा यार मुझे कोई रिस्पेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये यार, और मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि पिक्चर, अब देखो ये इनकी पिक्चर्स आप, इन्होंने जितनी देनी थी पहली बारी में ही दे दी, उसके बाद दे ही नहीं पाए, फिर बारिश आ गई, तो मैंने कहा रहने दो, कुछ नहीं होता, मैं सॉफ्टवेयर से कर लूँगा। कह रहे ठीक है जी। बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। चलो अब उपाय देखो, अगर कोई पाम रीडर आपसे कहता है कि सेटिस्फेक्शन के लिए उपाय दे रहा हूं मैं, आपको सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी, ये पढ़ाई करना, आपको पैसों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिकॉग्निशन है ना वर्ड, ये रिकॉग्निशन दिलाएंगी, ये दिलाएंगी, ये दिलाएंगी, ये दिलाएगी, नहीं दिलाएंगी, ये नहीं दिलाएंगी, ये आपकी क्लिनिक में भी नहीं दिलवाएगी, वो भी आप करोगे, लेकिन उसमें भी आपको, आप कहो कि मेरा नाम हो जाए, वो चीज़ें नहीं है। तो वो अगर कहो कि उपायों से हाँ 25-30% की इंप्रूवमेंट हो सकती है, आपको 100% नहीं हो सकती। चंद्र बहुत ज़बरदस्त है आपका, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। गुरु को वैसे मैं ठीक कह रहा हूँ, स्लांटिंग वे में है तो थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड आती हैं, बट लेकिन फिर भी, लेकिन लास्ट टाइम पर शुक्र आपको दिक्कत देगा, डेफिनेटली शुक्र दिक्कत देगा। शुक्र का उपाय लेना है, और एक अगर ले सको तो सूर्य का उपाय लेना, क्योंकि यहाँ पर 33-34 में भी आइसलैंड आ रहा था और 47 पर भी आ रहा था, यानी 2-3 बारी आपके आइसलैंड मैं देख चुका हूँ, तो सूर्य का उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।